नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम के सहयोग से जुड़वा शहर अयोध्या और फैजाबाद के चौक चौराहे पर लगवाए गए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने कार्य करना शुरू कर दिया है। अब यातायात के अतिक्रमण पर तीसरी नजर भी होगी। गुरुवार को सिस्टम की ओर से यातायात नियमों के अतिक्रमण को लेकर 150 ई चालान किए गए। यानी अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप शहर के चौराहों से होकर गुजर रहे हैं और लाल बत्ती है तो आप निश्चित रूप से रुक जाइए और हरी बत्ती होने का इंतजार करिए, क्योंकि अब चालान कटना शुरू हो गया है। एसपी यातायात ने तो शहरी क्षेत्र में विभिन्न चौराहों तिराहों पर सुगम और सुचारू यातायात तथा यातायात नियमों का अतिक्रमण रोकने के लिए पूर्व से ही स्थापित है ITMS, जिसके तहत सिग्नल प्रणाली को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। और अब बिना हेलमेट, 3 सवारी, गलत दिशा, नंबर प्लेट, रेड लाइट, जंप, जेब्रा क्रॉसिंग आदि के उल्लंघन करने पर ई चालान की कार्रवाई शुरू हो गई है। कंट्रोल रूम की ओर से कुल 150 ई चालान की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद सभी ने हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया, पवित्र सरयू में अभिषेक किया। एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। उन्होंने कहा कि राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रिमंडल के साथ वह अयोध्या आए हैं। रामलला से प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल रहे। विपक्ष द्वारा राम की आलोचना करने पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं है। हम लोग मामा गांव से आए हैं। भगवान राम अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए थे। हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वहीं है जहां राम ने जूठे बेर खाए थे। हम प्रसाद चढ़ाने के लिए बेर भी लाए हैं। छत्तीसगढ़ का जल, सुगंधित चावल और कई तरह का प्रसाद वह अपने साथ लेकर आए थे। उधर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी पहले ही अयोध्या पहुंच गए थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि किसी भी हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति के लिए पद्धति एक सोच, एक विचार सर्वे भवंत सुखाय के भाव के साथ रहती है। तो कुल मिलाकर के आज छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट रामलला और हनुमंत लला के दरबार में नतमस्तक नजर आई। का ननिहाल है और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। जिस तरह से विपक्ष लेकर हमेशा अयोध्या को लेकर नामबंद हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? तमाम सवाल को लेकर अब देखिए, विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। हाँ, तो हम लोग मामा गांव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आज हम लोग सबरी का बेर भी लाए हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, वहाँ का जल भी लाए हैं, वहाँ का चावल भी लाए। शहर के साहबगंज स्थित रोहिणी कॉलोनी में आर्थो विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश द्विवेदी MBBS MS आर्थो विशेषज्ञ ने अपने आर्थो केयर क्लिनिक का आज शुभारंभ किया। शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर नगर के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। बता दें कि डॉक्टर अविनाश द्विवेदी ने बुके देकर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि
इस क्लिनिक पर हड्डी के रोग से संबंधित सभी मरीज देखे जाएंगे। उनके यहाँ एक्सरे, मेडिकल स्टोर आदि की सुविधा है। जल्द ही मरीजों की सर्जरी की सुविधा भी उनकी इस क्लिनिक पर शुरू होगा। उन्होंने हड्डी के रोग के मरीजों से अपील किया कि वो एक बार यहाँ पर आएं और निःशुल्क परामर्श लें। फायदा होने पर अपना इलाज वो यहाँ करवा सकते हैं। बता दें कि साहबगंज में ये क्लिनिक है और जिसका आज शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर राजकुमार द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, राकेश द्विवेदी, शशांक सिंह, डॉक्टर आदित्य प्रकाश, डॉक्टर सौरभ जायसवाल, डॉक्टर उजैर अंसारी आदि मौजूद थे। न्यू ऑर्थो केयर क्लिनिक के नाम से रोहिणी कॉलोनी साहबगंज अपने निजी आवास पे खोला गया है, जिसमें हड्डी के सारे उपचार होंगे। टूटी हुई हड्डियों जिसमें कि प्लास्टर लगाना, एक्सरे, सर्जरी वगैरह की अभी व्यवस्था नहीं शुरू की है, लेकिन सर्जरी वगैरह की व्यवस्था आने वाले समय में शुरू की जाएगी। पेशेंट को भर्ती करना, पेशेंट का बेहतरीन इलाज करना, कम पैसों में बेहतर इलाज देने का ही अपना इरादा। हमारे चीफ गेस्ट आज के मेयर साहब हमारे यहाँ के अयोध्या के श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी थे। क्या मैसेज देंगे सर? जनता है, उनसे क्या अपील? अयोध्या की जनता से हमारी अपील रहेगी कि हड्डी की जो भी समस्याएं आपकी हैं, जो जटिलताएं आ रही हैं या आने समय वाले से लंबे समय से आप उससे जूझ रहे हैं, तो एक बार क्लिनिक पे अवश्य आएँ। निःशुल्क अभी जो है परामर्श चल रहा है, जिसका कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। उपचार के बाद अभी 2-3 हफ्ते निःशुल्क चलेगा, आप अपना उपचार लीजिए। उसके बाद अगर आपको आराम होता है तो धीरे धीरे आप आके यहाँ पे संपर्क करें। टाइमिंग 4 से 8 बजे तक की रहेगी शाम की। उससे पहले जो है श्री राम अस्पताल 2 बजे तक। गुड नेम सर बता रहे हैं। डॉक्टर अविनाश। अयोध्या में सरजू नदी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर नीचे हुई गई है, लेकिन तराई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। अब कटान की आशंका है। सोहावल तहसील का कोटसराय माझा कला गांव टापू में तब्दील है। संपर्क मार्ग कटा हुआ है और संपर्क के लिए नाव लगाई गई है। माझा कला के लगभग 300 लोग खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कमिश्नर गौरव दयाल ने निरीक्षण किया है और कहा है कि बरसात के मौसम में माझा कला जो टापू बन जाता है, संपर्क मार्ग कट जाता है, उसके लिए नाव लगाई गई है और राजस्व कर्मी नजर रखे हुए हैं। बता दें कि सरजू का जलस्तर 29 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया था और बाढ़ के हालात बन गए थे। लेकिन अब सरजू का जलस्तर प्रतिदिन घट रहा है और सरजू अब खतरे के निशान से आज 3 सेंटीमीटर नीचे बह रही है।